यानी जो टैरिफ वाली जंग छेड़ी हुई है, लूला कह रहे हैं कि अब ये जो बैठक ब्रिक्स की होगी वो उस टैरिफ वाली जंग का जवाब होगी। तो अब एक तरफ ब्रिक्स देशों का एक मजबूत पावर सेंटर बन रहा है, तो वहीं मुनीर के साथ मस्ती में चूर ट्रंप अपना सुपर पावर होने का टैग भी छिनवा चुके हैं। अब शाहबाज की संगत में ट्रंप अमेरिका का क्या हाल करेंगे, ये अमेरिका की तस्वीरें आपको दिखाकर बताते हैं। टेनेसी शहर ये आप देख रहे हैं, जहां पूरे इलाके में पानी का कब्जा हो चुका है। 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है और पूरे शहर में पानी का सैलाब आया। ये सुपर पावर अमेरिका की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की पाठशाला में आतंक का बोलबाला कर रहे हैं, तो उन्हें अपने देश की ही फिक्र नहीं है। कम से कम ये तस्वीर यही बता रही है। देखिए गाड़ियां कैसे बह रही है, ये टेनेसी की तस्वीर है। कुल मिलाकर अब शाहबाज और मुनीर की संगत में ट्रंप अमेरिका को किस हाल में लाकर छोड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट के जरिए डिटेल में आपको बताते हैं। कहावत है कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, ठीक इसी तरह अमेरिका तबाह हो रहा है। ट्रंप मुनीर के साथ मटन तोड़ रहे हैं। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसका हाल क्या है, इस तस्वीर से समझिए। पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप मुनीर के साथ अपनी मस्ती में है। मुनीर और शाहबाज जैसे शेख चिल्लियों के चक्कर में ट्रंप अमेरिका का नाम डुबोकर ही मानेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कंगालिस्तान के साथ ट्रंप गले में हाथ डालकर क्यों घूम रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह साफ है। ट्रंप भारत को चढ़ाने के लिए मुनीर को मटन परोस रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप शाहबाज का सर सहला रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान का पूरा तेल निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन सवाल तो यह भी है कि चीन के पास गिरवी रखा पाकिस्तान का तेल ट्रंप कैसे निकालेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप सपना देखते रह जाए और चीन के साथ मिलकर भारत ही पाकिस्तान का सारा तेल निकाल ले। खैर जो भी हो, अमेरिका हकीकत से अनजान नहीं है। वो तेल के चक्कर में मुनीर को चक्कर कटवा रहा है। बाकी बाद में ट्रंप मुनीर का क्या हाल करेंगे वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से जारी की गई मानवाधिकार रिपोर्ट में पाकिस्तान का आतंकी चरित्र एक्सपोज कर दिया गया है। अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मानवाधिकार हनन के मामलों में सिर्फ कभी कभी कार्रवाई करता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने इस वैश्विक मानवाधिकार रिपोर्ट का आकार छोटा कर दिया है। इसके साथ ही सहयोगी देशों की आलोचना को भी नरम कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। अमेरिका से जारी की गई ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, तो वहीं शाहबाज के लिए एक हिंट भी है कि आज नहीं तो कल पहले मुनीर शाहबाज को मारेगा, फिर मुनीर को पाकिस्तान की आवाम मारेगी और आखिर में सारा तेल टैंक में भरकर ट्रंप ले निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका को एक मजबूर देश बनाकर ही दम लेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं जिसके बाद सबसे पहले पिटाई पाकिस्तान की होगी। लेकिन इस बार पाकिस्तान रूपी गेहूं के साथ ट्रंप रूपी घुन भी पिस सकता है। और इसका एक नजारा आप इस खबर से समझ सकते हैं कि डोभाल साहब के बाद अब एस जयशंकर भी रूस जा रहे हैं। क्या पूरी स्ट्रैटेजी है, समझाते हैं रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका से दुश्मनी मंजूर, मगर रूस से नहीं तोड़ेंगे दोस्ती। मोदी के कमांडर का ट्रंप को सीधा संदेश। एनएसए अजीत डोभाल के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर जा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। रूसी विदेश मंत्रालय ने पोस्ट में बताया
कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच 21 अगस्त को मॉस्को में बैठक होगी। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत कई अहम मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत होगी। इस वर्ष के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आ सकते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात में पुतिन के दौरे की तैयारियों पर भी बात हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी तल्खी आई है। ये तल्खी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद आई है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को कथित तौर पर बढ़ावा देने के चलते भारत पर टैरिफ लगाया है। साथ ही अमेरिकी सरकार इन दिनों पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में भारत भी अपने सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि जयशंकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं रूस दौरे से पहले जयशंकर का बयान यह बताता है कि भारत किसी के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। आत्मनिर्भरता is of course the mindset to deal with global turbulence. But it is also the basis to strengthen our self-confidence, to increase our resilience. जयशंकर से पहले एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर थे। डोभाल के रूस दौरे पर दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। भारत स्थित रूसी दूतावास ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी थी। साथ ही सैन्य विमान निर्माण, मेटल और केमिकल उद्योग जैसे अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को लागू करने पर भी बातचीत हुई थी। जयशंकर के रूस दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। अमेरिका से टैरिफ विवाद को लेकर चीन ने भारत का समर्थन किया है और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनती नजर आ रही है। ऐसे में जयशंकर का रूस दौरा और चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा रूस, भारत और चीन की बन रही तिकड़ी को मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी जो टैरिफ वाली जंग छेड़ी हुई है, लूला कह रहे हैं कि अब ये जो बैठक ब्रिक्स की होगी वो उस टैरिफ वाली जंग का जवाब होगी। तो अब एक तरफ ब्रिक्स देशों का एक मजबूत पावर सेंटर बन रहा है, तो वहीं मुनीर के साथ मस्ती में चूर ट्रंप अपना सुपर पावर होने का टैग भी छिनवा चुके हैं। अब शाहबाज की संगत में ट्रंप अमेरिका का क्या हाल करेंगे, ये अमेरिका की तस्वीरें आपको दिखाकर बताते हैं। टेनेसी शहर ये आप देख रहे हैं, जहां पूरे इलाके में पानी का कब्जा हो चुका है। 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है और पूरे शहर में पानी का सैलाब आया। ये सुपर पावर अमेरिका की तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की पाठशाला में आतंक का बोलबाला कर रहे हैं, तो उन्हें अपने देश की ही फिक्र नहीं है। कम से कम ये तस्वीर यही बता रही है। देखिए गाड़ियां कैसे बह रही है, ये टेनेसी की तस्वीर है। कुल मिलाकर अब शाहबाज और मुनीर की संगत में ट्रंप अमेरिका को किस हाल में लाकर छोड़ रहे हैं, ये रिपोर्ट के जरिए डिटेल में आपको बताते हैं। कहावत है कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। ठीक इसी तरह अमेरिका तबाह हो रहा है। ट्रंप मुनीर के साथ मटन तोड़ रहे हैं। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, उसका हाल क्या है, इस तस्वीर से समझिए। पूरे शहर में बाढ़ आई हुई है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ट्रंप मुनीर के साथ अपनी मस्ती में है। मुनीर और शाहबाज जैसे शेख चिल्लियों के चक्कर में ट्रंप अमेरिका का नाम डुबोकर ही मानेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कंगालिस्तान के साथ ट्रंप गले में हाथ डालकर क्यों घूम रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह साफ है। ट्रंप भारत को चढ़ाने के लिए मुनीर को मटन परोस रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप शाहबाज का सर सहला रहे हैं। ट्रंप पाकिस्तान का पूरा तेल निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन सवाल तो यह भी है कि चीन के पास गिरवी रखा पाकिस्तान का तेल ट्रंप कैसे निकालेंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप सपना देखते रह जाएं और चीन के साथ मिलकर भारत ही पाकिस्तान का सारा तेल निकाल ले? खैर जो भी हो, अमेरिका हकीकत से अनजान नहीं है। वो तेल के चक्कर में मुनीर को चक्कर कटवा रहा है। बाकी बाद में ट्रंप मुनीर का क्या हाल करेंगे वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की तरफ से जारी की गई मानवाधिकार रिपोर्ट में पाकिस्तान का आतंकी चरित्र एक्सपोज कर दिया गया है।
अमेरिका ने मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मानवाधिकार हनन के मामलों में सिर्फ कभी कभी कार्रवाई करता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने इस वैश्विक मानवाधिकार रिपोर्ट का आकार छोटा कर दिया है। इसके साथ ही सहयोगी देशों की आलोचना को भी नरम कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है। अमेरिका से जारी की गई ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, तो वहीं शहबाज के लिए एक हिंट भी है कि आज नहीं तो कल पहले मुनीर शहबाज को मारेगा, फिर मुनीर को पाकिस्तान की आवाम मारेगी और आखिर में सारा तेल टैंक में भरकर ट्रंप ले निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।